नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। आज मैं बहुत खुश हूं आप लोगों से, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चों का फ़ोन आया और उन्होंने स्पेशली फ़ोन करके कहा कि सर वीडियो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है और हम लोग जो बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें अनसॉल्व है यानी कि एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बहुत अच्छे से सॉल्व हो रहा है, समय के अंदर सॉल्व हो रहा है। अच्छा लगा, ऐसा लगा कि जो मेहनत मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए वो थोड़ी सी सफल होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इतनी सफलता हम नहीं मानते जब तक आपका सिलेक्शन हो जाए, तब तक हम आपके साथ इसी तरह से बिल्कुल संघर्ष करते रहेंगे। आप पढ़ते रहिए और फ़ोन करके आप भी ज़रूर बताइए कि आपको और कैसा चाहिए, क्या चाहिए, क्योंकि फ़ोन नंबर हमारा लगातार मैं देता रहता हूं और आप मुझे बात कर सकें। हाँ, मैं कुछ बच्चों के बारे में ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों ने कहा कि सर कोचिंग कब खुलेगी। देखो, ये बहुत इस समय जो स्थिति है वो बहुत भयावह सी है और हम लोग सावधानी नहीं रखेंगे तो ये और भयावह होती जाएगी। कोरोना महामारी जैसे ही ख़त्म होती है निश्चित रूप से कोचिंग खुलेगी और हम फिर उसी जज्बा के साथ, उसी जोश के साथ आपको ऑफलाइन क्लास में भी मिलेंगे। ठीक, तब तक हम बैठे न रहें, समय का पूरा सदुपयोग होता रहे। मैं आप लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हम अपनी कंटेंट को आप तक पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कम हो रही है, लेकिन आप प्रैक्टिस करो, आप सब कुछ मेरे ऊपर डिपेंड ना करो। मैं केवल आपको तरीका बता दूँ, आपको रास्ता दिखा दूँ, आप अपने कदम को आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो आज की टॉपिक हम उठाते हैं। जैसा कि नंबर सिस्टम में बहुत सारे वीडियो हम लोगों ने देखा और पूरा डिवाइजर से लेकर के हम लोग रिमाइंडर तक देखे और इसके बाद यूनिट डिजिट पे भी चर्चा हुई, अधिकतम घात पे चर्चा हुई। तमाम इसके पहले की वीडियोज़ आप देख लीजिएगा, आपको पूरा क्लियर होगा। आज हम संख्याओं पर स्पेशल बात करने वाले हैं और संख्या का तो बड़ा विस्तार टॉपिक होता है, लेकिन हम कुछ अच्छी चीज़ें वहाँ से उठाने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं, आज संख्या पे आधारित कुछ बातें करेंगे। तो इसमें हम पहली बात ये उठा ले रहे हैं, देखिएगा, हम पहला केस ये उठा रहे हैं कि यदि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या हो, ध्यान से देखिएगा, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या के वर्गों का अंतर मालूम हो, के वर्गों का अंतर, चलो मान लेते हैं हमें ए ज्ञात हो, तो हम सबसे छोटी संख्या कैसे निकालें या सबसे बड़ी संख्या हम कैसे निकालें, तो इसी पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सबसे छोटी संख्या हम कैसे निकालें, देखिए, सबसे छोटी संख्या हम कैसे निकालें या सबसे बड़ी संख्या हम कैसे निकालें। तो इसके लिए आइए हम लोग एक फार्मूला बनाते हैं और उस फार्मूले का प्रयोग फिर आप लोग करना शुरू कर दीजिएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि एक संख्या x है और आपको पता है कि x के बाद प्राकृतिक संख्या 1 की वृद्धि करके आती है या x से पहले की प्राकृतिक संख्या 1 की कमी करके होगी। तो चलो हम मान लेते हैं कि जो दूसरी संख्या है वो हमारा x+1 है। अब कहता है इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया गया है। देखो, इसका और इसका अंतर दिया गया है प्रश्न के अनुसार क्या, a। तो हमें इसमें x मतलब सबसे छोटी संख्या निकालनी है। देखिए फार्मूला क्या तैयार हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। देखो, ये a² - b² है, इसको एक कोष्टक में हम लिख सकते हैं a + b और दूसरे कोष्टक में लिख सकते हैं a - b = a। मेरे बात को बहुत गौर से आप ध्यान से समझते रहिएगा। देखिए, यहाँ से x से कैंसिल होता है और यहाँ पे हो गया बेटा 2x + 1 = a, क्योंकि 1 का गुणा करने से इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो, यहाँ से आ गया कि 2x बराबर, तो हम लिखेंगे a - 1, अर्थात x का मान देखो क्या आ गया, a - 1/2। आपको समझ में आ गया। ये फार्मूला बना कि अगर हमें सबसे छोटी संख्या निकालनी है
तो हम अंतर में से 1 घटाकर 2 से भाग कर दें तो हमें इसकी छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इस सूत्र को आपको याद रखना है। इस फार्मूले का प्रयोग अब हम एक प्रश्न में करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा कैसा होगा। चलिए जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने ये प्रश्न आया कि 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 35 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखिए, अभी हम लोगों ने क्या फार्मूला डिजाइन किया, ये और ये यक्स, ध्यान रखिएगा, ये यक्स हमेशा किसको निकालेगी, छोटी संख्या को। तो देखो, अब अगर हम यहाँ से सबसे छोटी संख्या निकालें तो देखो सबसे छोटी संख्या इस सूत्र के अनुसार होने वाला है अंतर कितना है भाई, 35 माइनस 1/2, 34/2, 17। अब बताओ सबसे छोटी संख्या का मान हमारा कितना आ गया, ये तो आ गया 17, और सबसे बड़ी संख्या उससे 1 ज़्यादा होगी 18। अब जरा आओ चेक करते हैं क्या ये सही है। तो देखो 18 का वर्ग और 17 का वर्ग, कहता है ना 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर। अब बताओ एक कोष्टक में क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो ये हो जाएगा 18 + 17, और दूसरे में अंतर करेंगे तो देखो 18 - 17 1, इसको जोड़ दो तो देखो आ गया 35 × 1, रिजल्ट बोलो कितना आ गया, 35। तो अगर ये हमें मालूम हो तब तो हल करना आसान है, लेकिन हमें इन्हीं को तो खोजना है। उम्मीद करूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा कि अगर हमें 2 संख्या क्रमागत रूप से प्राकृतिक दी गई हो और उनके वर्गों का अंतर दिया गया हो तो हम बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब आप ध्यान रखना कि ये अंतर का केस है। अब आप देखो कि अगर हमें उनका योग दिया हो तब हम क्या करेंगे, दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करके अगर आप याद करोगे तो आपको ये याद भी हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, ये जो सूत्र हमने निकाला ये किसका निकाला है भाई, अंतर का। अब चलो जरा देखो दूसरा केस हम लेते हैं यहाँ पर, सेकेंड नंबर, कि 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग दिया गया है तो छोटी और बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखो मान लो एक संख्या x + 1, तो एक संख्या x हो, कहता है कि इनके वर्गों का योग दिया गया है किसके बराबर, a के बराबर। तो अब जरा देखो इनको सॉल्व करें तो क्या मिलता है हमें, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा सा फार्मूला निकलेगा। x² + 1 + 2x + x² = a। ठीक है भाई, अब हम यहाँ से जोड़ दें तो देखो ये हो जाएगा 2x² + 2x बराबर होगा a - 1, उधर भेज दिया। अब देखो कितना बढ़िया सा सवाल यहाँ से बन रहा है, बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ से 2x कॉमन कर लूँ तो देखो यहाँ बचेगा x + 1 बराबर a - 1। बहुत ध्यान से सुनो। अब देखो ये आ गया x × x + 1 बराबर a - 1/2। फार्मूला देख रहे हो कि जो यहाँ मिला है वही यहाँ है, लेकिन अब इसका रिजल्ट है छोटी संख्या का, वो सीधे सीधे यहाँ से आंसर है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब देखो हम करेंगे क्या, इसको सॉल्व करके इसे 2 भाग में तोड़ेंगे। अब आप इधर से बोलो, इसको 2 भाग में तोड़ेंगे। मान लो 1 भाग p और 1 भाग q का गुणा कर रहे हैं तो ये मिल रहा है, लेकिन ध्यान रहे कि शर्त ये है कि p और q का जो अंतर है वो 1 होना चाहिए। p और q का अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो जो इसमें छोटा भाग होगा वो छोटी संख्या और जो इसमें बड़ा भाग होगा वो बड़ी संख्या। अब चलो ये हम मान लेते हैं कि p ग्रेटर है q से। तब देखो अगर मैं ऐसा मान लूँ कि p - q = 1, मतलब p ग्रेटर है q से, तो देखो इसका जवाब होगा कि जो छोटी संख्या है वो छोटा वाला भाग होगा और जो बड़ी संख्या है वो बोलो कौन होगा, बड़ा वाला भाग होगा। और इसके सहायता से आप बड़े आराम से छोटे और बड़ी संख्या को निकाल सकते हैं। तो आइए इस पर देखते हैं एक प्रश्न। चलिए देखिए प्रश्न आ गया कि 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 61 है तो छोटी संख्या क्या होगी और बड़ी संख्या क्या होगी। तो हमने कहा ना आपसे कि जब योग दे तो हमें इसको सॉल्व करके 2 ऐसे खंड में तोड़ना है जिसका गुणा करने पर ये आए और अंतर करने पर 1 आए। तो पहले आओ इसे हल करें। तो देखो हम पहले हल करेंगे a - 1/2,
यानी 61 माइनस 1/2 यानी 60/2 यानी 30। अब हम 30 के दो ऐसे पार्ट खोजेंगे जिनका आपस में गुणा कर दें तो 30 आए और घटा दें तो 1 आए, तो वो संख्या निश्चित रूप से बोलो क्या है, 5 और 6 है। तो जो छोटी डिजिट है वही छोटी संख्या होगी। छोटी संख्या हमें मिल गई बोलो कितना, 5, और जो बड़ी डिजिट है वही बोलो इसकी बोलो क्या होगी, बड़ी संख्या होगी। अब आप चेक करें ये सही है गलत है। तो बताओ 5 का वर्ग कितना होगा, 25 होगा। 6 का वर्ग कितना होगा, 36 होगा। और 25 और 36 को यदि जोड़ दिया जाए तो देखिए उसका योग कितना आएगा, 61 आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये दोनों बातें समझ गए होंगे प्राकृतिक संख्या के केस में। अब आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए आपके सामने अभी 2 प्रश्न आ गया कि 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 145 है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या क्या होगी। दूसरा प्रश्न आ गया 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर, याद रखना यहाँ योग यहाँ अंतर 23 हो तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले मैं अंतर को सॉल्व करता हूँ, और अंतर को सॉल्व करने के लिए आपको मैंने यहाँ पर बता रखा था कि छोटी संख्या का फार्मूला ही होगा अंतर माइनस 1/2। अब बताओ अंतर कितने का है, 23 का है, तो 23 माइनस 1/2 यानी ये हो गया 22/2 यानी 11। अगर छोटी संख्या 11 आ गई तो बड़ी संख्या चूँकि क्रमागत प्राकृतिक संख्या है तो बोलो क्या आएगा, 12 आएगा। अब हम इस प्रश्न को अगर सॉल्व करें तो इसका देखो जवाब क्या निकल कर आ रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमने कहा कि इस जब योग दिया हो तो आप छोटी नहीं लेकिन हल करेंगे इसी को। तो क्या हल किया देखो हमने, a-1/2। अब इसे हल करें तो हो गया देखो 145 माइनस 1/2 यानी 144/2 यानी इसका रिजल्ट आ गया बेटा कितना, 72। और हमने कहा कि 72 को 2 ऐसे खंड में तोड़ दो जिनका गुणा करके 72 आए और अंतर 1 आए। तो जो इसमें छोटा मान होगा वो छोटी संख्या होगी और जो इसमें बड़ा मान होगा वो क्या होगी, बोलो बड़ी संख्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 2 सवाल एक साथ डिस्प्ले करने का मेरा मकसद केवल ये था कि जब छोटी संख्या पूछे अंतर देकर तो ये सलूशन ही छोटी संख्या होगी, और अगर योग देकर पूछे तो इसका सलूशन करके थोड़ा सा प्रक्रिया बढ़ानी पड़ेगी कि सॉल्व को 2 ऐसे खंडों में तोड़ो जिनका गुणा करके हमें वही रिजल्ट प्राप्त हो जाए और उनका अंतर 1 हो, तो जो उसमें छोटा है वो छोटी संख्या और जो बड़ा है वो बोलो कौन सी होगी, बड़ी संख्या होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह से इस सवाल के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग और वर्गों के अंतर पर आप प्रश्न को सॉल्व बड़े आराम से कर लेंगे। तो अब आते हैं हम सम और विषम संख्या पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। चलिए 2 क्रमागत सम अथवा विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया हो तो हमसे छोटी संख्या या बड़ी संख्या पूछे तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि 2 क्रमागत सम या विषम संख्याओं का अंतर कितने का होता है, 2 का। तो देखो हम ऐसे ले लेते हैं, पहले सूत्र तक आप ध्यान से देखिएगा। हमने आपसे वादा भी किया है कि हम कोशिश करेंगे कि कोई भी फार्मूला या कोई भी जुगाड़ ट्रिक्स बिना डिराइव किए न दें। तो चलो हम मान लेते हैं कि प्रथम सम या विषम जो भी होगा उसे हम मान लेते हैं x। तो जो क्रमागत वाला होगा वो निश्चित होगा x+2। चाहे सम होगा तब भी x+2, विषम होगा तब भी x+2, क्योंकि दोनों 2-2 के क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब अंतर निकालो तो बड़ी संख्या ये है, देखो x+2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, और यही दिया गया है किसके बराबर, a के। आगे देखो एक कोष्ठक में a + b कर दें तो ये जुड़ेगा तो हो जाएगा 2x+2, और दूसरे से इसको घटा दें तो देखो होगा x+2 - x, और ये बराबर 1 है। बहुत केयर करते हुए चलिएगा, x से x कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 कॉमन करें, 2 यहाँ है तो यहाँ गुणा होकर बोलो कितना हो जाएगा, 4, और ये हो जाएगा x+1 बराबर में a। बस आप ध्यान रखना जब हम जब प्राकृतिक संख्या पढ़े थे तो क्या आया था, a - 1/2 आया था। यहाँ पर ध्यान रखिएगा
कि यहाँ पर अंतर 1 का है तो 1 आया था, यहाँ अंतर 2 का है तो 2 आएगा, और यहाँ स्क्वायर कर देंगे तो बोलो क्या आ जाएगा 4। तो अब ज़रा सा इसको देखना ध्यान से कि अगर मैं इसको यहाँ पर भेजूँ, यहाँ पर अंतर 2 है ना, तो 2 का वर्ग 4 और यहाँ 4। देखो यहाँ से देख लो, फिर दोनों को कंपेयर करके आपको बता रहे हैं। मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ मैंने लिखा x+1 बराबर a/4। बस आगे देखिएगा, x बराबर आ गया a/4 - 1, और ये रिजल्ट बोलो किसके आ गया, a-4/4। ये चीज़ देखो, हुआ ये है कि स्क्वायर यहाँ भी हुआ है, स्क्वायर यहाँ भी हुआ है, यहाँ अंतर का स्क्वायर हुआ है और यहाँ 2 का स्क्वायर हुआ है। तो यहाँ पे अंतर कितना होगा, 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4। ऐसे याद करो कि इन प्राकृतिक संख्या में 1 का अंतर होता है तो देखो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर 1 × 2 हुआ, दुगना हुआ है। यहाँ देखो अंतर का दुगना है ये, यहाँ देखो 1 × 2 है। यहाँ बताओ सम और विषम में अंतर कितने का होता है, 2 का। तो देखो यहाँ 2 रख के स्क्वायर करेंगे तो 4, और यहाँ देखो 2 का 2 × 4। बात समझ में आ गया। तो ऐसे आप याद करेंगे तो आपको सूत्र भूलेगा भी नहीं। आइए ये देखिएगा, ये चीज़ ध्यान रखिए, ये जो रिजल्ट प्राप्त हुआ आपको, ये चाहे सम हो चाहे विषम हो, ये दोनों स्थितियों में काम करेगा। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट करिए और आइए इस पर एक उदाहरण उठाते हैं। चलो बेटा देखो, सवाल आ गया कि 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 84 है, तो छोटी संख्या क्या होगी और बड़ी संख्या क्या होगी। 2 चीज़ देखना है, सम है, यहाँ अंतर निकाल रहे हैं। फार्मूला ये आपने निकाल रखा है। ये फार्मूला किसके लिए आपने निकाला है, छोटी संख्या के लिए। तो चलो देखो, सीधे हम यहाँ से लगा रहे हैं कि छोटी संख्या बराबर बोलो क्या होगी, ए का मान वहाँ कितना है भाई, 84, माइनस में कितना 4 बटे में 4। देखो ये हो गया 80 बटे में 4 20, यानी छोटी संख्या बोलो कितनी आ गई भैया, 20 आ गई। तो इसके बाद वाली सम संख्या 2 की वृद्धि पर होगी, तो बोलो इसका वैल्यू कितना आ गया, 22 आ गया। अब ज़रा इसको हम चेक करते हैं कि क्या ये सही है। तो ज़रा बताओ, 22 के वर्ग में से 20 के वर्ग को घटा दें। तो देखो एक कोष्टक में a + b कर दें तो कितना हो जाएगा जी, 42 हो जाएगा। और एक कोष्टक में क्या कर दें, a - b कर दें तो 2 हो जाएगा। 42 × 2 बोलो कितना आ गया, 84 आ गया। और यही चीज़ आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो आइए एक प्रश्न हम इस पर और उठाते हैं, आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट करिएगा। चलिए आइए अगले प्रश्न पर। देखिए आ गया कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर 72 हो तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या क्या होगी। सूत्र आपको मैंने अभी अभी बताया कि जब भी कभी ऐसे केस हो तो छोटी संख्या का फार्मूला था a-4/4। अब बताओ a बराबर कितना है, 72 है। तो देखो ये हो गया 72 - 4 बटे 4। यहाँ से देखो कितना हो गया, 68 4। अब देखो ये कट के आ गया कितना, 17। यानी जो सबसे छोटी संख्या है वो बोलो कितनी आ गई, 17। और विषम है क्रमागत, 2 के अंतर पे आगे बढ़ेगा, तो बोलो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 19। अगर आप चेक करें तो देखो बिल्कुल सही मिलेगा कि 19 - 17, 19 का वर्ग - 17 का वर्ग। एक कोष्टक में a + b कर दें तो 7 16 36, और एक कोष्टक में a - b कर दें तो 2, और 36 में 2 से गुणा कर दिए, बोलो क्या आ गया, 72। और देखो यहाँ पर 72 दे रखा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि सम और विषम संख्याओं का अंतर अगर दिया है तो हम संख्या को बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि क्या योग का फार्मूला यहाँ भी 2 संख्याओं की गुणा और उनके अंतर पर बनेगा। तो जी हाँ, बिल्कुल बनेगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि प्राकृतिक संख्या में जो हमने बताई थी आपको, मैं एक बार पूरी बात को यहाँ पर एक साथ लिख दूँ तो अच्छा होगा कि अगर मामला प्राकृतिक संख्या का था, अगर प्राकृतिक संख्या का था और दिया हो हमें अंतर अगर हमें दिया है, तो इस केस में हमने आपको बताया कि जो छोटी संख्या है वो होगी a-1/2, और बड़ी संख्या इसमें 1 जोड़ दो आ जाएगा। लेकिन दूसरा केस देखिएगा कि अगर यही चीज़ प्राकृतिक संख्या के केस में योग पर दिया होता तो हम क्या कर रहे थे, हम कर ये रहे थे a-1/2 को 2 ऐसे खंड में तोड़ रहे थे
जिनका गुणा करके ये प्राप्त हो, और शर्त लेकिन ये रखा जाए कि P और Q का अंतर बोलो क्या आए, 1 आए। तो इनमें जो छोटा हुआ वो छोटी संख्या, जो बड़ा हुआ वो बड़ी संख्या। फिर हमने पढ़ा सम और विषम को लेकर। ध्यान दीजिए, मैं इसे भी सिद्ध करूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूं पहले आपको बता दूं। सम और विषम को लेकर पहला चीज़ आया कि जब हमें इनका अंतर a दिया था, तब हम छोटी संख्या का डायरेक्ट फार्मूला निकाल लिए थे, और वो फार्मूला था, बोल जाओ, a-4/4। अब जब हमें योग दें, जिसको अभी हम सिद्ध करने वाले हैं, कि जब हमें योग दें तो यहाँ पर भी हम यही चीज़ हल करेंगे। ध्यान रखना, तब वो छोटी संख्या नहीं होगी, बल्कि इसमें भी हम 2 गुणा खोजेंगे P और Q का। लेकिन बस थोड़ा सा इसमें अंतर ये करना होगा कि P और Q का अंतर बोलो क्या चलना चाहिए, 2 का चलना चाहिए। तो आपने देखा कि जैसे ये हल कर रहे हैं, इनमें अंतर 1 का चल रहा था तो 1 का अंतर होना चाहिए, और सम विषम में अंतर 2 का चलता है तो यहाँ अंतर कितने का होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। तो आइए, यहाँ तक तो हम आपको सिद्ध करके दिखा चुके हैं। अब हम योग पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, और बिल्कुल शार्ट चर्चा करेंगे, बहुत लिखेंगे नहीं। तो आइए ध्यान से समझिएगा हमारी बात को। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक सम संख्या है x, तो दूसरा होगा x+2, और कहता है कि इन दोनों के वर्गों का योग दिया गया है, और वो योग है a। हमें छोटी और बड़ी संख्या निकालनी है। तो आइए ज़रा इसको देखते हैं। x का स्क्वायर प्लस, मेरे साथ बोलो, x² + 4 + 4x = a। कोई दिक्कत तो नहीं? वेरी गुड। यहाँ देखो हमने लिखा 2x² + 4x, और 4 को उधर भेजें तो आएगा a-4। ठीक है। अब देखो ज़रा, यहाँ से हम क्या करते हैं कि हम 2x को कॉमन कर लेते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ पे x आया और यहाँ पर 2 आया। अब देखो हम इसे इस 2 को इधर भेजते हैं। शायद मैंने उधर में 4 ही रख दिया था, क्या अंतर में, a-4/2 को निकालना है यहाँ पर। तो देखो हम यहाँ क्या करेंगे, a-4/2, इस 2 को मैं इधर ला दिया, ये बस। अब देखो यहाँ से क्या करना है, इसको हमें इसे हल करना है, क्या, 2 पदों के गुणा के रूप में। और ध्यान रहे कि इनका जो अंतर है वो बोलो कितने का आना चाहिए, 2 का आना चाहिए, क्योंकि सम और विषम में अंतर कितने का होता है, 2 का होता है। तो जो छोटा वो छोटी संख्या, और जो बड़ा वो बड़ी संख्या। ठीक है। ध्यान रखना, उधर स्क्रीनशॉट अगर आप लिए हो तो वहाँ करेक्शन कर लीजिए। वहाँ गलती से शायद मैंने यहाँ पे 4 रख दिया था। ठीक है, तो उसे आप थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। तो चलिए आइए बढ़ते हैं सवाल को लेकर के इस पर, और क्वेश्चन देखिए क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। चलिए देखिए आगे, 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 202 हो तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या क्या होगी। हमने क्या कहा, आपको हल क्या करना है, a-4/2 को हल करना है। ठीक, आओ ज़रा देखा जाए तो क्या आ रहा है। देखो 202 - 4/2। अब ज़रा इसको हल करते हैं तो देखो यहाँ से क्या निकलने वाला है भाई, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा 9, यहाँ 198/2। अब देखो ये हो गया 2 × 9 = 18, 2 × 9 = 18। अब 99 को 2 ऐसे खंड में गुणा के रूप में तोड़ो जिनके गुणनखंडों का अंतर 2 हो। तो आप देख रहे हो कि 99 को हम बड़े आराम से तोड़ सकते हैं, 9 × 11, और 9 और 11 का अंतर कितने का हो रहा है, 2 का। तो जो छोटा गुणनखंड प्राप्त हुआ वो छोटी संख्या, और जो बड़ा गुणनखंड प्राप्त हुआ वो बड़ी संख्या। अब ज़रा इसे चेक करके देखा जाए कि अगर बड़ी संख्या 11 का वर्ग, और हमने क्या लिया है, विषम, सॉरी यहाँ पे विषम है, हाँ विषम 2 विषम संख्याओं के वर्गों का योग। चलो अब देखो ज़रा, 11 का वर्ग 9 का वर्ग, ये हो गया कितना, 121 + 81। देखिए 202,
202 जो यहाँ पर आपको क्या किया है, गिवन किया हुआ है। तो मैं उम्मीद करूँ कि अगर आपको ऐसे सवाल बनता है तो आप इसी फार्मूले पर और इसी तरीके के माध्यम से सॉल्व करें। कोई समीकरण बनाने की आवश्यकता नहीं है और प्रश्न का आंसर आपके सामने बिल्कुल आ जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे बनेगा कि दो संख्याओं के वर्गों का योग, मान लो ये है, वर्गों का अंतर भी है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, प्राकृतिक, सम, विषम या प्राकृतिक संख्या, ठीक है। सम संख्या, विषम संख्या या प्राकृतिक संख्या का या तो केवल योग दिया रहता था या तो केवल अंतर दिया रहता था। हमें छोटी और बड़ी संख्या निकालनी थी। यहाँ क्या है, यहाँ संख्या का कोई निश्चितता नहीं है, संख्या कुछ भी है। उनके वर्गों का योग और उनके वर्गों का अंतर दोनों दिया हुआ है और कहता है कि फिर बताओ बड़ी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है। तो चलो हम ये मानकर चल रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। चलिए हम मान लेते हैं कि बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। बहुत ध्यान से देखो। चलिए अब जरा सा देख लो। तो अगर मैं इस पे पहले कमेंट की बात करूं तो हमें ये दिया है कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर a। और अगर मैं दूसरे कमेंट की बात करूं तो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बराबर b। देखो हम इसे बड़े प्रेम से सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो ये कैंसिल होगा। तो देखो आ गया 2x स्क्वायर बराबर a प्लस b। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू आ गई a प्लस बी बाई 2 का अंडर रूट। ये कौन सी संख्या आई भाई, x को हमने बड़ी माना है तो ये संख्या आ गई कौन वाली, ये संख्या आ गई बड़ी वाली। बात क्लियर हुआ। अब दूसरा देखो, अगर मैं इसी को हल करूं x प्लस वाई स्क्वायर बराबर a, x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर b। अब मैं क्या करूं, इन्हें घटा दूं, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हुआ। यहाँ पर देखो हो गया 2y का स्क्वायर बराबर हो गया a माइनस बी, अर्थात यहाँ से देखो y का मान निकलेगा a माइनस बी बटे में 2 का वर्गमूल। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम इसको कैसे निकाल रहे हैं। अब हमारा सूत्र बना कि छोटी संख्या बराबर हो गया, देखो छोटी संख्या यहाँ से है, मेरी बात समझ में आ रही है ना। हाँ देखो यहाँ से है, तो छोटी संख्या हो गई कि योग और अंतर का अंतर यानी a माइनस बी का आधा का वर्गमूल, योग अंतर का अंतर के आधा का वर्गमूल। और बड़ी संख्या बोलो क्या हो गया कि योग और अंतर का योग a प्लस बी का आधा का वर्गमूल। तो यहाँ से आपको दो चीज़ मिल गई कि छोटी संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं और बड़ी संख्या कैसे निकाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि हमें संख्याओं के वर्गों का योग और वर्गों का अंतर मालूम हो। तो आइए इस पर हम लोग एक छोटा सा उदाहरण करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 325 और वर्गों का अंतर 125 हो तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए हम आपको बताएं बहुत सीधी सी बात कि जब हमें छोटी संख्या निकालना हो, अब छोटी संख्या जब हमें निकालना हो तो हम इनका और इनका अंतर करके आधा करके वर्गमूल करेंगे। तो बोलो इनका अंतर कितना हो गया, 200 हो गया। 200 का आधा करके वर्गमूल कर लें तो बताओ इसका रिजल्ट कितना हुआ, अंडर रूट में 100 हुआ और ये रिजल्ट आ गया 10। यानी छोटी संख्या बोलो क्या हो गई, 10 हो गई। और बड़ी संख्या जब हमें निकालना हो, बड़ी संख्या तो हमने क्या कहा, इनका और इनका हम क्या करेंगे, योग करेंगे। योग का करेंगे आधा। तो देखो ये 325 और 125 हो गया, बोलो कितना भाई, 450 का आधा करेंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो देखो इसका वर्गमूल कितना हुआ, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और इसका वर्गमूल हो गया 15। यानी आपका सीधे आंसर आ गया कि बड़ी संख्या होगी 15 और छोटी संख्या क्या होगी 10। मैं यहाँ पर आपको मैं बता दूँ एक बार फार्मूले पर कि यहीं पर ये a है, अगर इसको हमने b माना था तो हमने क्या कहा था कि a और b का अंतर करो, 2 से भाग करो, वर्गमूल करो, ये आ जाएगी छोटी संख्या। और फिर हमने क्या कहा था, a और b को जोड़ो,
2 से भाग करो, वर्गमूल करो, ये आ जाएगी। बोलो कौन सी संख्या? बड़ी संख्या। तो मैं उम्मीद करूं कि अगर आपको 2 संख्याओं के वर्गों का योग और अंतर दिया हो, वर्गों का अंतर दिया हो, तो हम छोटी और बड़ी संख्या को बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अब जो टॉपिक बचा हुआ है अभी इसमें कि हम अंकों की संख्या को कितना बना सकते हैं, तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं इस पर कि एक टाइप राइटर है जो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक के सभी अंकों को टाइप मशीन से टाइप करना चाहता है, तो बताइए वो बटन को कितनी बार दबाया होगा। ऐसे प्रश्न आएगा कि वो 1 से लेकर के 250 तक की सभी संख्या को लिख रहा है, बताओ बटन को कितनी बार दबाएगा। ऐसे तमाम प्रश्न आएंगे। प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि 5 अंकों की कुल अधिक से अधिक कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं, 4 अंक की अधिक से अधिक कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं। फिर इसमें भी कंडीशन आ सकता है, क्या आएगा कि 4 अंकों की वो कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जिसमें 5 का प्रयोग होवे न करे, यानी 5 कहीं भी ना आए। ऐसा भी हो सकता है 3 कहीं भी ना आए। तो इस तरह के जो सारे प्रश्न बनेंगे वो हम अगली वीडियो में उठाने वाले हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए और मुझे फ़ोन या सलाह सुझाव ज़रूर देते रहिए ताकि हम आपके अनुरूप टॉपिक को ले सकें। हाँ यार, कुछ बच्चों का ये शिकायत है कि सर एडवांस रोक दिए हैं। रुका नहीं है, थोड़ा सा अर्थमेटिक्स को चल जाने दो ताकि मैं आपको कुछ प्रैक्टिस वगैरह, हम PDF वगैरह दे सकूं आपको, ताकि हम उस पर प्रैक्टिस करा सकें। ठीक है। वैसे भी एडवांस में आप लोगों ने एंगल और ट्रेंगल, क्वाड्रेटल और पॉलीगन पढ़ चुके हैं आप, तो काफ़ी कुछ उसमें हो गया है। हालांकि इसको 50% कहा जाए कि ज्योमेट्री हो भी गई है आपकी, ज्योमेट्री का 50% हुआ है। तो बिल्कुल इसके बाद हम उसी को शुरू करेंगे और साथ ही साथ दोनों चलता रहेगा। ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।